हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी दोस्तों इस वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रक्षेपण के माप यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का टॉपिक अंतर चतुर्थक परास यानी कि इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये वाला टॉपिक करेंगे। और इसका हम क्या निकालेंगे, क्वार्टाइल डेविएशन निकालेंगे और साथ में उसके कोएफिशिएंट को निकालना सीखेंगे। यानी कि मैं क्या कहूंगा, चतुर्थक परास निकालेंगे, चतुर्थक विचलन निकालेंगे और उनका गुणांक निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि ये अंतर चतुर्थक परास यानी कि अंतर चतुर्थक परास इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। इसको शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, IQR यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका मतलब क्या है, तो इसके मतलब की बात करें दोस्तों तो इसका मतलब ये होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन Q3 एंड Q1। यानी कि क्या होता है, एक तरीके से कोई भी आपके पास सीरीज है, कोई भी नंबर्स दे रखे हैं। यानी कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा। देखिए आपके लेफ्ट में एक एग्जांपल दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है। तो इसमें क्या आपके पास जैसे एक सीरीज है, अब इस सीरीज में क्या निकालेंगे, Q1 निकालेंगे, Q3 निकालेंगे, Q4 निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो Q3 और Q1 यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा ना, अंतर डिफरेंस का मतलब क्या है दोस्तों, अंतर। इसी अंतर को हम क्या कहते हैं, परास कहते हैं। अंतर चतुर्थक परास इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। समझ गए दोस्तों, ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बात करें इसके फॉर्मूले की, क्योंकि क्या बोला मैंने, डिफरेंस है ना ये, तो डिफरेंस क्या बोलोगे आप डायरेक्टली सर कि Q3 माइनस का Q1, ये क्या हो गया इसका बेटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये इसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला ये आपका IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसका ये क्या है, फॉर्मूला है। ओके, तो आगे चलते हैं दोस्तों। आपको मैं आगे चलने से एक बात बता दूं पहले की, अगर आपने कुछ हमारे शुरुआत की वीडियोस नहीं देखी है तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हो। क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो आपको बिल्कुल बेसिक से आना चाहिए। क्योंकि कुछ भी हम सब करते हैं और अगर हमारी बेस क्या होती है, एकदम परफेक्ट होती है, तो उसके बाद के सारे काम क्या होते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पर भी इस चैप्टर का अगर आपका बेस क्लियर होगा गाइस, तो क्या होगा, आगे के जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सबके सब क्या होंगे, वन बाय वन करके आपके माइंड में डायरेक्टली क्लिक करेंगे और सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे क्या है, थर्ड सेकंड पॉइंट, इसका सेकंड जो टॉपिक है दोस्तों, इंटर क्वार्टाइल रेंज वाले टॉपिक में हम निकालेंगे इसका अंतर चतुर्थक विचलन निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, विचलन। विचलन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, हम कहते हैं डेविएशन। डेविएशन का मतलब जो अपने मार्ग से, अपने रास्ते से क्या होता है, डाइवर्ट होता है हल्का सा, उसी को हम विचलन कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे अंतर चतुर्थक विचलन, इसका एक बहुत ही छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला बेटा, Q3 में से Q1 को माइनस कर दो और इसके डिवाइड में क्या लगा दो, 2 लगा दो। क्या लगा दो, इसके डिवाइड में 2 लगा दो, इससे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब आपके मन में सबसे बड़ी बात ये आ रहा होगा कि यार ये Q1 और Q3 तो दे रखा है, ये निकालते हैं कैसे सर, ये तो बता दो। तो जी हाँ बिल्कुल बताऊंगा, बस एक बार ये टॉपिक बता दूं, इसके बाद आपको सब कुछ बताएंगे कि Q1 कैसे निकालना और Q3 कैसे निकालना है। तो देखिए क्या निकाला अभी हमने, इंटर क्वार्टाइल रेंज, और इसका फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड में 2। यानी Q1 निकाल लेना, Q3 निकाल लेना और इसके डिवाइड में 2 लगा देना, सॉल्व कर दो, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। आगे क्या है हमारे पास, आगे कहता है चतुर्थक विचलन और इसका गुणांक। क्या निकालना है दोस्तों, गुणांक, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल, यानी जो भी आपने निकाला है ना, इनका क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है इसका कोएफिशिएंट। क्या निकालना है, कोएफिशिएंट। तो बिल्कुल इसका जो कोएफिशिएंट होगा सेम उसी तरीके से होगा जैसे नॉर्मल वाले टॉपिक में, इससे पहले वाली वीडियोस में आपने क्या देखा था, रेंज निकालना और उसका कोएफिशिएंट निकालना। वहां पे क्या फॉर्मूला था, h माइनस का l डिवाइड में h प्लस l। यहां पर भी क्या होगा बेटा, h की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे Q3 माइनस का Q1 और डिवाइड में क्या प्लस है ना, तो Q3 प्लस का Q1। तो ये क्या है आपका फॉर्मूला है गाइस। अब हमें ये सीखना है कि बेटा कि Q1 कैसे निकालते हैं और Q3 कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब हम। तो गाइस अभी आपको मैंने बोला Q1 और Q3 निकालना है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है Q1 निकालने का। आपको Q1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा यहां लिखोगे साइज ऑफ n+1 डिवाइड में 4th टर्म। बट आपकी बुक में क्या लिखा होगा, सब कुछ ही लिखा है, टर्म की जगह क्या लिखा होगा गाइस, आपकी बुक में यहाँ पे आइटम लिखा हुआ। मैं आइटम बोलूँ या टर्म बोलूँ, एक ही मतलब है। टर्म का मतलब क्या है, जैसे मान लो 4 5 6 7, तो 7th मैंने बोला सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का मतलब जो दूसरे नंबर पे आएगा। टर्म बोलूँ या आइटम, इसका मतलब ये होगा। और क्या निकालेंगे इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, देखना ध्यान से, n+1/4वां पद, यही क्या होगा आपका Q1 होगा। और Q3 कैसे निकालेंगे, तो Q3 निकालने का फॉर्मूला होगा साइज ऑफ n+1 डिवाइड में 4th टर्म, ठीक है गाइस। ये क्या है आपका टर्म। अब देखो n+1 डिवाइड में 4, n+1 डिवाइड में 4, तो ये तो सेम फॉर्मूला हो गया ना। आप कहोगे सर हमें तो यहाँ पे Q1 निकालना था, बट यहाँ पे तो Q3 निकालना ना।
तो बेटा यहाँ पे Q3 निकालना है, तो बस आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको एक ही काम करना पड़ेगा, इसमें क्या करने पड़ेगा, सेम इसी वाली वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि साथ में 3 लगा दो। समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई का साइन डालो या मत डालो एक ही मतलब है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगाते हैं n+1 डिवाइड में 4 चौथवा पद, यही क्या आपका Q3 निकालने का फॉर्मूला है। आपको अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे गाइस, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा रहे हैं गाइस, तो आपकी स्क्रीन पे देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, मैं यहाँ पे मैंने बोर्ड पे भी लिख रखा और आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित आंकड़ों का चतुर्थक विचलन तथा उसका गुणांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन मतलब रेंज निकालना है आपको, इसका रेंज नहीं दोस्तों, इसका आपको क्या निकालना है, विचलन निकालना है, डेविएशन निकालना है और साथ में क्या निकालना है, इसका कोएफिशिएंट निकालना है। दो चीजें निकालनी है, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो अब निकालना कैसे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भाई कि इसका Q1 क्या होगा। तो Q1 निकालने का फॉर्मूला देखो, मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है, यहाँ पर भी लिख रखा है। तो Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ n+1 डिवाइड में 4th टर्म, यानी कि आपको ये पता लगाना है कि सर कि n की जगह क्या आएगा यहाँ पे। n का मतलब क्या होगा बेटा, कि ये जो हमने लगा रखा है ना क्वेश्चन, तो इसको हमेशा पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। कैसे लगाना है इसको, पहले सबसे पहला स्टेप होगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में, ASCENDING, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी कि बढ़ते क्रम में दोस्तों, या फिर क्या कह सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हो। ठीक है, इसका मतलब उल्टा भी लगा सकते हो, इसको हम क्या बोलेंगे, घटते क्रम भी बोल सकते हैं। तो आप घटते क्रम बोलो या बढ़ते क्रम बोलो, तो आपको एक में लगाना है। और ये देखो पहले से रखा है 10 15 20 25, यानी बढ़ रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब कौन सा ऑर्डर है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है गाइस, अब आपके पास असेंडिंग ऑर्डर तो है, अब क्या करोगे, इसमें n पता लगाओ, n कितने हैं। तो ये जितने भी नंबर है इनको n बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और पहले से काउंट करके दे भी रखा है कितना है, n 11। तो मैंने मान लो यहाँ पे लिख लिया n की वैल्यू क्या है दोस्तों, 11। कितना है n 11, तो इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो सबसे पहले। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, Q1 इक्वल टू में n की जगह क्या आएगा दोस्तों 11, तो 11 प्लस में 1 और डिवाइड में क्या है 4, तो डिवाइड में 4 और इस तरीके टीयर टर्म। तो देखो n+1 क्या बन रहा है आपका, तो मैं ये हटा दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो n+1 क्या बन रहा है आपका, आप कहोगे सर 12/4 करके क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि थर्ड टर्म। तो थर्ड नंबर पे देखो इसमें कौन आ रहा है, आप कहोगे सर थर्ड नंबर पे तो 20 आ रहा है। तो Q1 क्या हो गया प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर Q1 की वैल्यू 20 हो चुकी है। कितनी होगी Q1 की वैल्यू, आप कहोगे सर 20 हो गया। क्या हो गया बेटा, 20। समझ में आया ये? देखो मैं दोबारा एक क्वेश्चन बता दूं, यही है ना क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल क्वेश्चन यही है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, n पहले पता लगाना, तो इनका टोटल हमने करा तो 11 आया, n की इस n की जगह मैंने 11 रखा, प्लस की जगह +1 डिवाइड में 4 की जगह 4, इन दोनों को ऐड करा 12 आया, 12 4 के टेबल में आता है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 के 12 काट के थर्ड टर्म आया। तो थर्ड नंबर पे कौन है, हमेशा ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो थर्ड नंबर पे कौन है बेटा, 20 है, तो 20 लिख दिया, यानी Q1 की वैल्यू कितनी होगी आपकी, आप कहोगे सर Q1 की वैल्यू हमारी 20 होगी। हमें Q1 चाहिए था, Q1 निकलेगा। आप क्या निकालना है Q3, तो Q3 क्या निकालेंगे वही आप देखना ध्यान से। सबसे पहले 3 है, तो 3 इंटू का साइन ब्रैकेट n कितना है 11 है, क्योंकि क्वेश्चन तो यही वाला है, +1 डिवाइड में 4। फिर क्या होगा इसका, कैसे करोगे आप देखना ध्यान से, 3 इंटू में 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 और डिवाइड में 4, क्या 4 कट जाएगा इससे 3 टाइम्स में, तो क्या बनेगा आपका, आप कहोगे सर 3 इंटू में नीचे तो बना है और 3 को 3 से इंटू करना है, क्या आएगा 9। तो 9th टर्म कौन सी है आपकी, तो देखो ध्यान से 9th टर्म कौन सी है, ऐसे कर देते हैं, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9th टर्म ये भी। 9वें नंबर पे कौन आ रहा है, आप कहोगे सर 9वें नंबर पे 50 आ रहा है। देखो मैंने क्या करा, 3 की जगह 3 लिखा, n की जगह 11 रखा क्योंकि 11 आया, 1 की जगह 1 आया, 4 की जगह 4, कैंसिल करा 4 के टेबल में 3 बार में आया, 3 को 3 से करेंगे तो 9, 9 टर्म पे कौन है 50, तो Q3 की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों 50। समझ गए, देखो Q1 निकल गया, Q3 निकल गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमसे क्वेश्चन में पूछा है अंतर चतुर्थक विचलन, इंटर क्वार्टाइल डेविएशन। तो बेटा इंटर क्वार्टाइल डेविएशन जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q3 माइनस का Q1 डिवाइड में 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो Q3 कितना है, आप कहोगे सर 50 है, माइनस का Q1, तो Q1 कितना है 20 है, तो 20 रख दो, डिवाइड में क्या आएगा 2, कैंसिल आउट करो इसे, क्या बचेगा आपका। अब देखना ध्यान से, आपके पास क्या है 50 में से 20 गए तो 30 आएगा और डिवाइड में क्या आएगा 2, कैंसिल कर दोगे तो क्या आएगा 15, क्योंकि 2 के टेबल में 30 कितने बार में कटेगा 15 बार में। नहीं आता तो आप यहाँ से सीख सकते हो, ऐसे करके 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 0 की जगह 0, 2 5 जा 10, तो क्या आया आपका आंसर 15। तो आपका क्या बोलोगे सर कि इंटर क्वार्टाइल डेविएशन यानी अंतर चतुर्थक विचलन कितना है हमारा 15 है। ठीक है दोस्तों, अब ये निकल चुका है।
सेकंड चीज हमें क्या निकालनी है, दूसरी चीज आप कहोगे सर दूसरी चीज हमें निकालनी है इसका कोफिशिएंट निकालना है। क्या निकालना है, कोफिशिएंट, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कोफिशिएंट निकालने के लिए गुणांक। तो गुणांक का फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1 डिवाइड में Q3 प्लस Q1। तो Q3 कितना है बताओ, तो आप कहोगे सर Q3 की वैल्यू अभी हमने निकाला 50 माइनस का Q1 कितना है 20, ये रहा देखो 20, डिवाइड में क्या है 50 प्लस का 20। बस अब इनको सॉल्व कर दो दोस्तों, तो क्या होगा देखो 50 में से 20 गए तो 30 आएगा, डिवाइड में 50 और 20 कितना होता है 70, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो क्या है 3 डिवाइड में 7। अब इसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, क्योंकि इसका हमेशा पॉइंट में आंसर आता है नॉर्मली। तो अब एक चीज समझना भाई, इतना तो आ गया, आप क्या करोगे जो ऊपर लिखा रहेगा ना उसको डिवाइड कर दो बस। किससे डिवाइड करोगे, नीचे वाले से। तो 7 के टेबल में 3 आता है क्या, आपको सर 7 के टेबल में 3 तो नहीं आता। जो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको सर इसको करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं और पॉइंट यहाँ पे आया तो इसका मतलब 0 ले सकते हैं आप। तो ये जो मैंने पॉइंट लिया तो इससे पहले 0 लगाना पड़ेगा। 7 के टेबल में 30 आएगा, 4 बार में 28, कितना आएगा 28, 7 चौक 28 हो गया, कितना बचेगा बेटा, अब इसका बचेगा 2। तो हमें हमेशा एक्यूरेट आंसर लाने के लिए, एक्यूरेट आंसर लाने के लिए जैसा बुक में दे रखा है, हमेशा आपको पॉइंट के बाद 3 नंबर तक निकालना है। तो 1 नंबर निकाला और 1 0 अब मुफ्त में आ गया हमारे पास। हमेशा ना माइनस करने के बाद जो भी बचेगा उसके आगे 1 0 लेंगे, क्योंकि पॉइंट वाला क्वेश्चन है, अपने आप ही 0 लेंगे, यहाँ पर 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 7 के टेबल में 2 बार में आएगा, कितना आएगा 14, माइनस करोगे क्या बचेगा 6 बचेगा, क्योंकि 20 में तो 14 घटाऊंगा तो 6 बचेगा, कितना आ चुका है 0.42 आ चुका है। तो मेरे को पॉइंट का 3 नंबर तक निकालना है ना। अब 1 0 और ले लो। 7 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा ये, आप कहोगे सर 7 के टेबल में 7 × 56 56 होता है। 7 × 7 ऐसे करके 7 8 क्या हो जाएगा गाइस 56 होता है। तो यहाँ पे 8 लिख दो, माइनस करके क्या बचेगा 4, क्योंकि पॉइंट के बाद आपने 3 नंबर निकाल लेना, बस छोड़ दो आप। तो क्या आंसर आया आपका, आप कहोगे सर 0.428, और ये क्या है बेटा आपका करेक्ट आंसर है, एक्यूरेट आंसर यही माना जाएगा। बट अगर आप बुक की बात करें तो बुक में क्या आंसर है देखते हैं दोस्तों। तो बुक में आपका आंसर कुछ और दे रखा है, 43 कर रखा है। कैसे कर रखा है वो समझाता हूं, देखो कैसे कर रखा है, 0.43 आपका आंसर है। कैसे है देखो ध्यान से, हमेशा आपको याद रखना है कि लास्ट में क्या होगा ना, पॉइंट वाले क्वेश्चन में अगर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए या 8 आ जाए या 9 आ जाए, इनमें से कुछ भी आता है अगर लास्ट में पॉइंट वाले में, तो आपको क्या करना है, उस नंबर को हटा देना है जो लास्ट में आया है, और उसके पीछे वाले में क्या करना है +1 ऐड करना है। देखो इसमें 8 है ना, क्योंकि मैंने कहा 5 6 7 8 कुछ भी आ जाए, 9 आ जाए तो हटा सकते हो, तो इसको मैंने हटाया, पीछे में क्या कर दिया 1 ऐड आया, तो क्या आएगा आपका 0.4, और ये 2 था ना, +1 कर दो तो क्या आ जाएगा 3, और यही क्या आपका बुक में आंसर है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि क्या है कि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।